हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में गौरी को लेके। हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। और गौरी पारी कर दो। देखो ऐसे पारी होती है इनकी, ऐसे करते हैं पारी। कैसे करते हैं? तो मैं आई हूँ अपनी गौरी को ऊपर लेके, और क्योंकि मेरे को फिर वीडियो नहीं बनाने देती और नीचे से अगर छोड़ती हूँ तो ये बहुत रोती है। राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे कर दो, राधे राधे। ऐसे राधे राधे होती है। अच्छा, फिर से राधे राधे करो, राधे राधे। ऐसे सर पे रख के राधे राधे हो रही है। तो ये बस अभी राधे राधे करना सीख गई है। तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और तो चलते हैं गाइज, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो उसका रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट आया था सोनी सक्सेना का। तो उनका ये कमेंट था कि दीदी आप रेंट पे रहती थी, आपने तो उसके बारे में बताया ही नहीं कि वो आपका सामान कहाँ पर है। तो मैं पहले रहती थी उन्नाव में रेंट पर, तो वो मेरा सामान वहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया है पूरा। अप्रैल में मैंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया था, और मेरा जो भी सारा सामान है वहाँ पर, वो फरुखाबाद में रखा है मेरी चाची जी के यहाँ पर, उनके मकान पे रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोग अभी रूम नहीं देख पाए हैं फरुखाबाद में। नहीं, मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाती, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मैं भी रूम लेके नहीं रह पाई हूँ, और मैं आई हूँ अभी गांव में। मैंने बच्चों का एडमिशन भी गांव में ही करवा दिया था। अब वो जब बच्चों के गौरी और जब बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब मैं बाहर शिफ्ट होंगी, तब मेरा सारा सामान फिर से आ जाएगा, है ना गौरी? ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देती है। देखो, मुझे मुझे बहुत परेशान करती है गौरी, मुझे बहुत परेशान करती है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मैंने बता दिया था कि मेरा सारा सामान कहाँ रखा हुआ है। और अभी मैं गांव में इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि गांव में मतलब जगह भी नहीं है, मैं कहाँ रखती सामान। इसलिए मेरा सारा सामान अभी चाची के मकान पे रखा हुआ है। एक लोगों का कमेंट आया था कि भैया कैसे हैं, भैया को आराम है कि नहीं है, अब भैया ठीक हैं कि नहीं है। तो भैया बिल्कुल ठीक हैं, वो अभी इस टाइम राजस्थान जैसलमेर में हैं और अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं। अब वो आएंगे, यही 7-8 तारीख में आएंगे अपनी दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनकी आगरा से ही दवाई चल रही है, और अभी उनका इलाज भी वहीं से चल रहा है, तो इसीलिए वो वहीं आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। गौरी, तो अपने डॉक्टर को दिखाएंगे वो, और डॉक्टर से बात करेंगे कि कैसा क्या है, कब तक ये मतलब ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और इंजेक्शन लग रहे हैं उनके बराबर, और इंजेक्शन कब तक लगेंगे। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम 6-7 महीने बाद उनका हार्निया का ऑपरेशन है, वो हार्निया का ऑपरेशन भी करना है, तो उसके लिए वेट भी बढ़ाना ज़रूरी है, तो वो वेट बढ़ा के आना है। तो यही पूरी बात उनको करनी है जाके, तो इसलिए ही वो दवाई लेने भी आ रहे हैं, और सारी मतलब बात करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर से कि कैसा क्या, मतलब कब तक दवाई चलेगी, ये सब। तो वैसे तो वो अभी एकदम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। तो गाइस, एक का कमेंट ये भी आया था कि आपको और भैया को मनोना धाम जाके कितना फ़ायदा हुआ है, ये भी बताइए आप। तो मुझे और भैया को मनोना धाम जाके बहुत ही फ़ायदा हुआ, 100% फ़ायदा हुआ है। अब वो दोबारा जाने वाले हैं, लेकिन अभी वो इस टाइम वहाँ पर हैं, तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो दिसंबर में आएंगे, ऋषि के बर्थडे की तरफ आएंगे लास्ट दिसंबर में, और तभी वो मतलब मनोना धाम हम सब लोग जाएंगे। मैं सोच रही हूँ इस बार जाने के लिए मम्मी को भी लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, मतलब पैरों में, और उनके सीने में दर्द होता है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मम्मी को भी लेके जाऊँ। और एक प्रॉब्लम और हो गई है कि मेरे नंद की पित्त की थैली में पथरी निकली है, तो उनको भी थोड़ा मतलब दिक्कत है ज़्यादा। तो अब सोच रहे हैं कि ये दिसंबर में आ जाएंगे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब जाएंगे तो सबको ही साथ में ले जाऊंगी, और कोशिश तो यही करेंगे कि इनका ऑपरेशन ना हो, क्योंकि अभी वैसे ही हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, और अभी इनका भी इलाज चल रहा है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरी क्या है, हमारे घर में क्या चल रहा है इस टाइम। एक परेशानी ख़त्म नहीं हो पाई कि दूसरी फिर लग जाती है। अब इनका मतलब इनका भी ठीक हो पाया है, इतना दीदी की दिक्कत हो गई है, तो बस यही सोच सोच के दिमाग ख़राब रहता है कि करें तो करें क्या। तो कोशिश तो पूरी करेंगे ये मनोरम धाम जाने की, और अर्जी लगा के आए थे जी मनोरम धाम की, तो वहाँ तो ज़रूर ही जाना है हमें।
गौरी। अच्छा तुम राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो। ऐसे राधे राधे होती है ना, ऐसे राधे राधे होती है इनकी। अब ये काजल नहीं लगवाती है, बहुत रोती है काजल के लिए, बहुत रोती है काजल के लिए। तो गाइस बस यही 3-4 कमेंट थे जो ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास तो इंस्टा पे भी एक कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे, कि दीदी भैया का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, जबकि मैंने पूरी वीडियो मैंने डाल दी है कि क्या क्या हुआ है और किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन मैंने बता दिया है कि उनका ऐसे ऑपरेशन हुआ है। यही 3-4 सवाल थे तो उनका मैंने जवाब दे दिया है। तो कैसी लगी आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी गौरी को बहुत सारा प्यार देना। गौरी देखो, मेरी गौरी को बहुत सारा प्यार देना आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत दिन पे दिन जितनी बड़ी होती जा रही है शैतान होती जा रही है ना। बाय कर दो। एक तो हे गाइस, शाम हो चुकी है और आज शाम के खाने में बना है गोभी आलू की सब्जी। और हमारे यहाँ डंठल ये ज़रूर पड़ते हैं गोभी के और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और आज बनेगी सॉरी बाजरा की रोटी। तो क्योंकि बाजरा आया था खेत से, आपको दिखाया था मैंने ब्लॉग में, तो वो मम्मी ने एक बोरी थी वो पिसवाने के लिए डाल दिया था, तो बोरी आ गई है पिस के। और ये देखिए आज बाजरा, क्योंकि ठंड है तो ठंड में बाजरा की रोटी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और पापा भी, चाचा और मम्मी बाजरा की रोटी ही खाते हैं, लेकिन मुझे बाजरा की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 रोटी ही खाती हूँ बस। मम्मी यहाँ बना रही हैं बाजरा की रोटी पापा जी के लिए गरमा गरम। और ये गरम गरम रोटी खाने में ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है, खा तो लेते हैं लेकिन अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जितनी चूल्हे पर अच्छी लगती है। मम्मी यहाँ खूब अच्छे से आटा को मसल के बनाएंगी, हाथ से मतलब करके रोटी बनाएंगी, बहुत ही अच्छी बनाती है मम्मी। और एकदम कुरकुरी हो जाती है रोटी, ऐसे रूखी भी खा सकते हैं। मैं तो कभी कभी रूखी भी खा लेती हूँ पूरी रोटी, और फिर एक रोटी खाती हूँ सब्जी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मम्मी बना लेती हैं मक्का की, बाजरा की, लेकिन मुझे भी बनानी नहीं आती ऐसे हाथ से, तो मैं तो अपनी गेहूं की रोटी ही बना लेती हूँ बेल के। तो मम्मी बना लेती हैं सब रोटी। और जो लोग गांव से होंगे वो ज़रूर ही मतलब मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी ज़रूर ही खाते होंगे, वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जो गांव से होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ें बहुत ही कम रखी होती हैं और ये गांव में ही मिलती हैं ऐसी चीज़ें। और यहाँ खुशी खा रही है अपने बाबा जी के साथ खाना बाजरा की रोटी के साथ। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो ऐसे ही अपने बाबा और दादी के साथ खाना खाते थे, बड़ा याद आती है सच्ची में। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मिस ही कर सकते हैं अपने बाबा को। और देखिए मेरे से कह रही थी मम्मी आप है ना सब्जी में मिर्च मत डाला करो, आप बहुत मिर्च डालती हो, मैं खा नहीं पाती, जो गुस्सा कर रही थी। वो ऋषि कर रहे थे अपनी पढ़ाई, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए। ऋषि ने नहीं खाया था, वो कह रहे थे हम बाद में खाना खाएंगे। तो गाइस अब रात हो चुकी है और यहाँ मैं अब सुबह के लिए काट रही हूँ मेथी और आलू काटेंगे। तो पहले मेथी काट लेते हैं, ये मैंने साफ़ करके रख ली है। और बस टाइम वेस्ट करने वाली सब्जी आ गई है मेथी। तो अब चलते हैं, इसे साफ़ तो मैंने कर ली है, बहुत टाइम लगता है इसे साफ़ करने में, अब काटने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो चलते हैं, बर्बाद करते हैं अपना टाइम थोड़ा सा और काटते हैं सब्जी। सही कहते हैं, टाइम वेस्ट करने वाली सब्जी है, मेथी है, बथुआ आएगी, पालक आएगी, ये सब आएगा। चलते काट लेते हैं। तो अब ठंड आ गई है तो इसलिए मैं अब रात में सब्जी काट के रख देती हूँ, ताकि सुबह उठें सब्जी तुरंत से बन जाए। तो चलते हैं, पहले ये काट लेते हैं फिर उसके बाद काटेंगे आलू। तो गाइस मैंने ये सब्जी काट दी है, मेथी भी काट ली है महीन महीन, ये देखिए। और इधर मैंने काट के रख लिए हैं आलू। अब चलते हैं, इसे पानी में भिगो के रख देते हैं आलू को और इसे ऐसे भी रख देते हैं।
तो यहाँ मैंने आलू में डाल दिया है पानी। अब इसे अच्छे से ढक के रख देंगे और सुबह उठते ही चाय जब बनेगी उसके बाद ही चूल्हे पे छौंक देंगे सब्जी।